दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी एक छोटी सी वीडियो में। मैं आज लगाने वाला हूँ ये लावना का कैबिनेट लॉक है, जिसको आज मैं लगाने वाला हूँ। तो इसमें पूरा प्रोसेस रहेगा, ए टू जेड जानकारी रहेगी। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो इसको शुरू करते हैं। इस सबसे पहले हम इस बॉक्स को रीओपन कर लेते हैं दोस्तों। रीओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलने वाला है दोस्तों। ये एक पेपर निकला है इस बॉक्स से, जिसमें ये लावना के लॉक के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। और इस पे एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया है दोस्तों, जो कस्टमर की हेल्प के लिए दिया हुआ है। और इसमें एक पॉलीथीन किट निकली है ये, जिसमें पेंच स्क्रू वगैरह और इसमें पत्ती वगैरह रहने वाली हैं दोस्तों। और ये एक पॉलीथीन और है इसमें, देखते हैं इसमें क्या निकलने वाला है दोस्तों। ये एक वो फिंगर निकला है जो फेस पे लगता है, लॉक के सामने फिंगर रहने वाला है दोस्तों। और ये रिसीवर है, लॉक का मेन रिसीवर, जो कि हम इसको लगाएंगे। और अब इसको हम लॉक लगाएंगे। यहाँ पे हम लॉक लगाने वाले हैं दोस्तों। ये लॉक हमारा पहले ही लगा रखा है, तो इस लॉक को हटाना है क्योंकि ये लॉक हमारा ख़राब है। इसी जगह पे हमें वो लॉक को सेट करना है। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम सारे स्क्रू इसके खोल लेते हैं दोस्तों, आराम से निकाल लेते हैं। और ये मैंने अभी जैसे इसका जो होल है, लॉक जो लगा रखा है, इसका जो होल है वो ठीक आ रहा है हमारे ड्राइंग के हिसाब से। तो हमें यहीं लगाना है। ये हम पहले ये अब देख लेते हैं कि लॉक हमारा ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। उस लॉक पे होल के हिसाब से ये खुल गया है हमारा दोस्तों। ये हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद ये सामने की जो कैप है लॉक की, इसको भी हम अच्छे से हटा देते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल देते हैं। ये हट गया है हमारा, बिल्कुल सही हो गया ये। अब इसको हम फिंगर को उसी होल पे लगाकर पीछे से पत्ती में स्क्रू लगाएंगे। ये वाली पत्ती रहने वाली है पीछे से जो लगेगी। तो ये लगा दिया है हमने। इसके होल में से पीछे की तरफ वायर निकाल दिया है दोस्तों। अब ये वायर जो है हम इस पत्ती में बीच वाले होल से निकाल लेंगे। यहाँ से निकालने के बाद में इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं पत्ती में लगाने के लिए। तो एक साइड का स्क्रू डाल के हम इसको खींच देते हैं दोस्तों। अब इसमें ये स्क्रू जो है हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मशीन स्क्रू है पतला ये। तो अभी क्या करने वाले हैं, हम इसको पत्ती को हम गलाएंगे। तो पत्ती को इसके होल के 20 सेंटर में रख के अच्छे से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद हम ये चौरसे की मदद से लगभग 4 mm का गड्ढा हम कर लेते हैं दोस्तों। ये समस्या जो आई है मेरे सामने वो इसलिए आई है क्योंकि ये डोर जो है लगभग 25 mm का है। 19 mm से 22 mm तक का जो बोर्ड होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम जैसे 19 mm में लैमिनेट चिपकाते हैं तो इतनी ये दिक्कत नहीं आती है। इस पे हमारी जो 4 mm की टिक प्लाई लगा रखी है, इसलिए हमारी ये मोटाई जो है थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमें पत्ती गलाना पड़ रही है। मशीन स्क्रू हैं पतले वो, इसलिए ये पत्ती को हम गला लेते हैं। लगभग 4 mm तक खड्डा कर लेते हैं अच्छे से। पत्ती हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, तैयार। ये बिल्कुल खड्डा सही हो गया 4 mm के हिसाब से। अब इसको हम फिर से वायर निकाल के 20 सेंटर के हिसाब से इसमें पत्ती में, और इसके साइड वाले स्क्रू जो हैं वो खींच देते हैं अच्छे से दोस्तों। ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये यहाँ से स्क्रू डाल के ये सामने फेस पे अच्छे से सेट करके स्क्रू को लगाना है देख के, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है, आराम से ही लगाएं दोस्तों। अब ये हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खींच देते हैं स्क्रू को आराम से, क्योंकि मैं स्क्रू ड्राइवर से इसलिए खींच रहा हूँ, आप चाहें ड्रिल से भी कर सकते हैं दोस्तों। ये प्लास्टिक बॉडी है तो टूटने का चांस रहता है, इसलिए मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से आराम से कर रहा हूँ। दूसरा वाला भी स्क्रू हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से आराम से अच्छे से खींच देते हैं दोस्तों। ये हमारा खिंच गया है, ये टोटल टाइट हो गया। अब रिसीवर को हम पीछे वाले बॉक्स के ये ढक्कन को हम हटा लेते हैं दोस्तों। इसमें ये जितने भी स्क्रू हैं हम इनको सबको अच्छे से टाइट कर देंगे। पहले तो ये रिसीवर का जो वायर है यहाँ पे हम अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्ट करते समय ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा वायर ना लग जाए, देख के ही लगाएं।
इसमें बाहर की तरफ जो है 2 निशान दिए होते हैं, उसको देख कर ही लगाएं। तो मैंने ये अच्छे से कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। बढ़िया से कनेक्ट करने के बाद में एक ये 4M का पैक-इन दिया होता है दोस्तों। ये पैक-इन किस लिए दिया होता है? ये इसलिए दिया होता है दोस्तों क्योंकि डोर और लॉक के बीच में हमारा गैप बना रहे, जिससे कि हमारा जो वायर है वो बिल्कुल फ्री रहे, उस पर कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये पैक-इन लगाने के बाद हम अब इसको स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर देते हैं। वही मतलब स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही खींचूँगा मैं, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है दोस्तों, ज़रा ध्यान में रखते हुए। और जितने भी स्क्रू हैं सब अच्छे से टाइट करना है, बढ़िया से टाइट करना है दोस्तों, ठीक है। आप चाहे ड्रिल से भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए दोस्तों। और ये हमारा बिल्कुल से सेट हो गया है। अभी एक स्क्रू और रह गया है, इसको भी हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। सारे स्क्रू हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये हमारा लॉक बिल्कुल रेडी है। जो बैटरी है वो अवेलेबल कर देते हैं, लगा लेते हैं अच्छे से, उल्टा सीधा ना लगे, ज़रा देख कर ही लगाएं दोस्तों। लगाने के बाद में अब इसके जो पीछे का जो कवर है, इसको हम अच्छे से सेट करके देख के, और इसको जो है अच्छे से हम लॉक कर देते हैं, पुश करके यहाँ से इस तरीके से। ये हमारा लॉक हो गया है दोस्तों। लॉक करने के बाद में हम फिंगर लगा के इसको चेक करते हैं। देखिए ग्रीन लाइट जल गई है इसमें, लॉक हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लॉक करते हैं तो ये लॉक हो गया है हमारा दोस्तों। अब दोबारा हम फिंगर लगाएंगे तो ये हमारा खुल गया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रा कमेंट में बताना, और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।